हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर कि स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स कि स्क्वायर रूट्स है क्या और स्क्वायर रूट्स को निकालने के क्या क्या मेथड है। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। देखो, अगर हमें बोला जाए 4 का स्क्वायर रूट तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। अगर मेरे को बोला जाए 9 का स्क्वायर रूट तो 9 इस तरह से लिखेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट का साइन इस तरह से। क्लियर? 4 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट। समझ आ गया ना कि कैसे लिखना है। 4 स्क्वायर रूट का साइन, 9 स्क्वायर रूट का साइन। अब मेरे को पता है 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। 2 का स्क्वायर क्या था 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर क्या था 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। क्लियर? लेकिन ये रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे हुआ, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 कैसे हुआ, ये तो हम यहां से देख के बता रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर मैं कहूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर आपको नहीं पता 2 है तो आप 2 कैसे निकालोगे। बात समझ आ रही है मेरी? यहां पे मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 3 होता है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर मेरे को ना पता हो कि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है ना, अभी तो आपको पता है 2 होता है। अगर मैं कहूं आपको नहीं पता कि 2 होता है तो आप मेरे को बताओ रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको कि 194 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको नहीं पता। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे तो आगे देखते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के क्या क्या मेथड है। बात समझ आ गई ना मेरी कि 2 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे आया तो आगे ये देखते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगला मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करके देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो सबसे पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले ना हम 4 की बात करते थे। हमने बोल दिया 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे होता है इसको हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि 4 का स्क्वायर रूट 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 4 का इस तरह से। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, क्या आ गया 2 इंटू 2। क्लियर? लेकिन निकालना क्या स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए तो 4 को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ये 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर है ये 2 का पेयर है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, पेयर में से एक वैल्यू ले लोगे। 2 2 थे ना, 2 2 में से एक 2 ले लिया तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। समझ आया कि 4 का स्क्वायर रूट 2 कैसे आया। इसी तरह से मैंने रूट 9 का बोला था। ठीक है, रूट 9, तो 9 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो कैसे निकालेंगे, इस तरह से स्क्वायर रूट का साइन आ गया 3 इंटू 3। तो 2 पेयर 3 का पेयर बन गया, तो 3 के पेयर में से 3 ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 3। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पेयर बनेंगे, पेयर में से एक वैल्यू ले लेनी है तो वो बन गया हमारा स्क्वायर रूट। क्लियर? अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला गया,
ठीक है ना। बेसिक है थोड़ा सा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इससे जो मुझे 2 फैक्टर मिलते हैं ना, 3 फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला, क्योंकि इससे जो फैक्टर्स मिलेंगे ये 2 या 3, ये कैसे फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसलिए तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। मैं बोलूं 72 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 72 का स्क्वायर रूट निकालना है। 72 का स्क्वायर रूट, तो 72 का आप एलसीएम लोगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ये मिल गया, देखो 2 2 2 3 3, तो 2 का पेयर बन गया, एक 2 आ गया, 3 का पेयर बन गया, एक 3 आ गया। इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। समझ आ गया ना, इस 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो मैंने क्या किया, इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, तो इसका हो गया 6 × √2, 2 3 6 स्क्वायर रूट 2। सो गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जिसमें हम नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसको मैंने स्क्वायर रूट में रख दिया, दोनों के पेयर लेने हैं, दोनों के पेयर में से एक एक वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, एक एक वैल्यू लेके इंटू कर दिया, और जो वैल्यू सिंगल रहेगी उसको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 6 × √2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके साथ, 100 ले लेते हैं। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने इस तरह से, क्लियर। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट में ले लिया, 2 2 5 5। बताया ना प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये तभी तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला। अब क्या हुआ, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, तो 2 × 5 हो गया, 2 × 5 क्या होता है 10, ठीक है। आंसर को वेरीफाई करना है, आंसर को वेरीफाई करना है, 10 का स्क्वायर करके देख लो, 10 × 10 क्या होता है 100, आगे क्या होता है 100, क्लियर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे। जिसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन में यहां कंप्लीट लिख रहा हूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1331 must be multiplied, by which must be multiplied to get a perfect square, also find the square root of the perfect square, square root of the perfect square। सो गाइस यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे एक बार देखो 2 बार आया है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जैसे मान लो 36 है, इस तरह से ऐसे था 36 का मैंने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मेरे को क्या मिला था 2 2 3 3, इस तरह से मिला था। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, तो मैंने लिखा था 2 and 3 मेक अ पेयर, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। इस कंसेप्ट को आपने इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है, तभी जाके ये क्वेश्चंस आपको
ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जिसमें दो के पेयर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसे 1331 से मल्टीप्लाई करने पर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1331 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि 1331 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे दे। मतलब 1331 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और नंबर कैसा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट, मतलब छोटे से छोटा नंबर आपको लेना है जिसे 1331 से मल्टीप्लाई करें और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इस तरह से। निकाल लिया। अब देखो क्या होगा, 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला इस तरह से। ठीक है, यहां पे स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे। जब हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर स्क्वायर रूट बोलेगा निकालने के लिए, तभी हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। तो हमने क्या किया, 1331 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1331 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 11 का पेयर बन गया, 11 इंटू 11 पेयर बन रहा है। इस वाले 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं 11 डज नॉट मेक अ पेयर। सही बात है ना, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, जैसा मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूं कि 1331 का मैंने एलसीएम ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 11 11 11 उसको मैंने यहां लिख दिया। 11 इस वाले 11 का तो पेयर बन गया, इस 11 का पेयर नहीं बना। तो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने क्या बनाया था, जिसमें दो के पेयर बन जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बताया ना इससे पहले। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 11 का तो पेयर बन गया, इस 11 का पेयर नहीं बना। अगर मैं इसको एक 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैंने क्या किया, ये वाला 11 लगा दिया, अपनी तरफ से लगा दिया मैंने। अब क्या हुआ, देखो 11 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आ रही है मेरी कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें दो के पेयर बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसका पेयर था, इसका नहीं था, मैंने एक 11 और लगा दिया, पेयर बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 डज नॉट मेक द पेयर, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। ज्यादा स्टेटमेंट को बड़ी नहीं करूंगा, मैंने लिखा 11 डज नॉट मेक अ पेयर, 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11 कि अगर एक 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, या 1331 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी कि दो के पेयर बन जाते तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सिंगल था तो मैंने एक 11 और लगा दिया, एक 11 और लगाने से क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11, लेकिन यहाँ लगा के नहीं दिखाना, समझाने के लिए बताया मैंने। अब कह रहे हैं आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब क्या करना है, हमने 1331 था, इसको 11 से इंटू करना है। तो 1331 को जब हम 11 से इंटू करेंगे इस तरह से, तो ये आएगा आपका 14641, 14641 इस तरह से आएगा। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। देखो 1331 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि इसमें एक 11 कम था। अब मैंने इसको 11 से इंटू कर दिया, मतलब इसमें एक 11 और ऐड हो गया, 3 11 के बाद एक 11 और आ गया, तो ये बन गया। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना आपने, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 11 तो आपके पास पहले ही थे, एक 11 और आ जाएगा क्योंकि एक 11 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, जैसे पहले भी किया था स्क्वायर रूट कि 2 में से एक वैल्यू निकाली थी, इस 2 में से इन 2 में से, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया 120। समझ आई बात कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, ताकि ये पेयर बन जाए। तो पेयर बनने के लिए मैंने क्या किया, 11 लगा दिया। 11 डज नॉट मेक अ पेयर, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से इंटू कर दिया
तो ये नंबर कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, क्योंकि ये वाली लाइन इसने ऐड कर दी। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और मैंने इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। इसी को मैं क्वेश्चन बना देता हूं डिवाइड का। यहां पे मैं कर देता हूं डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। देखो डिवाइड में क्या फर्क आएगा, इसी क्वेश्चन को मैंने डिवाइड का बना दिया, सेम है, यहां तक सेम है। 11 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने लिखा 11 डज नॉट मेक अ पेयर, 11 का पेयर नहीं बन रहा। अब क्वेश्चन हो गया डिवाइड का। तो मल्टीप्लाई था तो आपने इस तरह से लिखा था, ऐसे लिखा था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका डिवाइड का। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, देखो 11 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 11 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 11 का पेयर नहीं बन रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो हमने 11 लगा दिया, डिवाइड वाले क्वेश्चन में देखो क्या करोगे आप, जो फालतू है ना उसको हटाना है। इसका पेयर बन गया, ये 11 हमारा एक्स्ट्रा है, फालतू है, ये 11 एक्स्ट्रा, इसको हटाना है। ये कब हटेगा, जब आप इस पूरी वैल्यू को 11 से डिवाइड करोगे, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा क्या 11 इंटू 11, तो पेयर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ आई बात मेरी, कि मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे, एक और मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है, जो वैल्यू एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 11 का पेयर बन रहा था, तो यहाँ पे 11 फालतू था, एक्स्ट्रा था, तो इस 11 को हटाने के लिए क्या करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा, तो 11 से 11 कट गया, तो बचा क्या 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, तो पेयर बन गया 11 का, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो देखो आगे कैसे करेंगे, तो 1331 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था इस तरह से था, ठीक है। 11 डज नॉट मेक अ पेयर, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। अब डिवाइड का क्वेश्चन है, इस 11 का पेयर बन गया था, इसका पेयर नहीं बना था, तो आप क्या करोगे, इस वाले 11 से इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने में आएगा 121। तो आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो 121 का स्क्वायर रूट करेंगे, 11 इंटू 11 होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। तो डिवाइड है ना, डिवाइड में क्या हुआ, एक 11 ये हट गया, तो इसलिए मैंने 2 11 लिख दिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे 4 11 लिखे थे, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो 3 के बाद 1 11 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। डिवाइड में क्या होगा, 3 11 में से 1 11 कट गया तो 2 11 बचे, तो 11 इंटू 11, अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 2 11 में से क्या जाएगा 1 11। क्लियर। सो गाइस ये था स्क्वायर रूट को लेकर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्क्वायर रूट के लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बस।